हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में हम यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। देखिए आपके सामने यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल के फॉर्म में प्लांट सेल और एनिमल सेल के इमेजेस गिवन हैं। देखिए प्लांट सेल के अंदर फर्स्ट जो लेबलिंग है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं प्लांट सेल टू प्लांट सेल सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट सब्सटेंसेस के सिंथेसिस में हेल्प करता है। लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस जो होता है सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। इसका फॉर्मेशन सेट क्रोमोसोम से होता है और ये राइबोसोम्स को सिंथेसिस करता है। फिर देखिए गोल्जी एपरेटस, ये पैकेजिंग का काम करता है। न्यूक्लियर एनवेलोप जो है वो न्यूक्लियस का आउटसाइड कवरिंग है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है। फिर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल कवरिंग होता है सेल का। फिर देखिए वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर 90% तक का वॉल्यूम जो होता है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। मिडल लेमेला जो होता है इसका फॉर्मेशन कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से होता है और ये एडहेसिव का काम करता है। फिर देखिए सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर आउटसाइड डेड लेयर जो होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल हैं जो एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो ये फ्री स्टेट में होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म जो है वो कंप्लीट अंदर का लिक्विड फील्ड है जो वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर देखिए परऑक्सीसोम, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलकर के फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सेकेंड इमेज देखिए एनिमल सेल का है जिसमें ये न्यूक्लियस लेबलिंग है और न्यूक्लियस जो होता है पूरी सेल के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। फिर देखिए न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका फॉर्मेशन सेट क्रोमोसोम से होता है और ये राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियर एनवेलोप है जो न्यूक्लियस का आउटसाइड कवरिंग है और न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिपिड सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करती है। ये गोल्जी एपरेटस हैं जो पैकेजिंग का काम करते हैं। माइक्रोबिलाई जो होते हैं ये एब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल आउटसाइड कवरिंग होता है। सेंट्रियोल जो होता है सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में हेल्प करता है और क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करता है। फिर देखिए परऑक्सीसोम जो होते हैं यहाँ पर ये केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो डाइजेशन का काम करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये पावर हाउस ऑफ सेल है जो एटीपी सिंथेसिस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो फैट सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करते हैं और अंदर के जो लिक्विड फिल है वो साइटोप्लाज्म होता है जो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को स्पेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया जो होते हैं ये सभी यूकैरियोट्स में आते हैं बिकॉज यहाँ सब में न्यूक्लियस डेवलप हो गया है। ठीक है, फिर देखिए इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलोप मिलता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट नोट देखिए सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मिलता है, प्लास्टिड्स मिलते हैं और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलता है जो 90% तक का वॉल्यूम साइटोप्लाज्म का ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर नोट 2 देखिए एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं बेसिकली सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोमल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो फिर प्लांट में ये प्रोसेस जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं। फर्स्ट हेडिंग देखिए सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर इज पॉसिबल आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 बाय नॉल एंड रस्का।
देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स 1 लाख टाइम मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करवाता है, इसलिए इसकी डिस्कवरी के बाद में ही सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी हो पाई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नॉल एंड रस्का ने की थी। फिर देखिए केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डन ऑन ह्यूमन आरबीसी। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो है ह्यूमन आरबीसी की स्टडी की गई थी। नेक्स्ट देखिए सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन से होता है। लिपिड जो होता है देखिए फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेट में होता है। इट मीन्स यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिपिड के साथ में अटैच हो जाता है, इसको हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहते हैं। और फॉस्फोलिपिड जो होता है ये बाई लेयर के फॉर्मेट में अरेंज रहता है। अब देखिए एक सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर 2 एंड मिलते हैं, एक को हम हेड कहते हैं और दूसरे को टेल कहते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर हेड और टेल दोनों अलग अलग एंड है इसलिए इसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो एक बार ये देखिए ये इसका हेड है, ठीक है, और ये जो है इसकी टेल है बेसिकली, और ये इसकी टेल है। तो ये वाला पार्ट जो है इसका हेड कहलाता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम हेड कहते हैं और इसको जो है हम टेल कहते हैं। ऑलराइट, अब देखिए हेड वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। देखिए हेड वाला पार्ट जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो आउटसाइड रहता है, तो इसको हम हाइड्रोफिलिक एंड भी कहते हैं। अब देखिए हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, वाटर, फिलिक मीन्स क्या हो गया, लविंग, तो ये वाटर लविंग एंड होता है। और टेल वाला पार्ट जो होता है वो बिल्कुल इनसाइड मिलता है, अंदर की तरफ मिलता है, वो आउटसाइड किसी भी तरह के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो टेल वाले पार्ट को हम जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। तो अगेन हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स क्या होता है, डर है। तो हेड और टेल मिल करके ये एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड का बनाते हैं। तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल किसका है, ये सिंगल मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का है। और ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के फॉर्म में मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए टेल इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो टेल है इसका फॉर्मेशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होता है। टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। टेल जो है कभी भी आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती, ये इनसाइड होती है, इसलिए ये एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है। और मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट वाज प्रूव्ड दैट इट कंटेन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। देखिए इसके बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से प्रूव हो चुका है कि इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। इन द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट। देखिए ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। प्रोटीन इज ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एस ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट करने के बेस पर प्रोटीन को 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक प्रोटीन जो होता है वो इंटीग्रल होता है, दूसरा पेरिफेरल होता है। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है ये मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियली या कंप्लीटली बरीड होता है। इट मीन्स मेम्ब्रेन के अंदर ये धसा हुआ भी हो सकता है या बहुत कम पार्शियली जो है बरीड होता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है, इसलिए पेरिफेरल प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल जो है वो आपके सामने इसका इमेज गिवन है। इसके मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जिसको सिंगर निकोलसन ने दिया था। ये देखिए ये जो है ये लिपिड बाई लेयर है, ये दोनों फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, जहाँ पर हेड जो है देखिए आउटसाइड है, यहाँ पर हेड जो है वो कम्प्लीटली इनसाइड है और टेल जो होता है वो पार्ट वो अंदर की तरफ मिलता है। फिर ये देखिए प्रोटीन जो है 2 टाइप का होता है। एक प्रोटीन पेरिफेरल हो गया जो आउटसाइड सरफेस पे अटैच रहता है, और एक प्रोटीन जो वो इंटीग्रल जो बरीड होता है मेम्ब्रेन के अंदर, इसको इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन के साथ में शुगर मॉलिक्यूल भी अटैच होता है जो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। ध्यान रखिएगा
पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो किसी भी मॉलिक्यूल के एक्सचेंज को रोक सकता है और उसको अलाउ भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जिस मॉडल को फॉलो किया जाता है या जिसको एक्सेप्टेंस मिली है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड इज प्रेजेंट एज क्वेसी फ्लूइड नेचर। देखिए, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली लिपिड जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर क्वेसी फ्लूइड नेचर में होता है। क्वेसी फ्लूइड नेचर मीन्स लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद द ओवरऑल बाई लेयर। देखिए, क्वेसी फ्लूइड का मतलब होता है कि लिपिड जो होता है वो प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, इसलिए इसको हम क्वेसी फ्लूइड नेचर का कहते हैं। द एबिलिटी टू मूव विद मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाई फ्लूइडिटी। देखिए, इसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर प्रोटीन का मूवमेंट जो होता है वो लिपिड की हेल्प से होता है, इसलिए इसको हम क्वेसी फ्लूइड कहते हैं और इसी मैकेनिज्म को फ्लूइडिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन हैज वेरियस फॉलोइंग फंक्शंस लाइक। देखिए, फ्लूइडिटी के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। पहला देखिए, सेल ग्रोथ। फ्लूइडिटी जो होता है वो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर देखिए, फॉर्मेशन इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल टू सेल जो जंक्शंस बनते हैं उनके अंदर भी फ्लूइडिटी हेल्प करता है। सिक्रीशन में हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल को एनगल्फिंग करने के लिए, निगलने के लिए एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। देखिए, एंडोसाइटोसिस जो है बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस, जब सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाए तो एनगल्फिंग सॉलिड पार्टिकल्स। और सेकेंड होता है पिनोसाइटोसिस, जब एनगल्फिंग जो है वो लिक्विड का किया जाए तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फिर देखिए, ये प्रोसेस जो होता है फ्लूइडिटी बेसिकली सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, जो भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। फिर देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल। देखिए, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का सिलेक्शन करना, फिर उसको परमिट करना या नहीं करना, तो ये उसका सिलेक्शन करती है, फिर उसे परमिशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप। देखिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेस पर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब देखिए न्यूट्रल सॉल्यूट जो होते हैं वो अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में मूव करते हैं, इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, और इस मूवमेंट में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब पानी का मूवमेंट होता है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में होता है और वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नंबर 2 देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब देखिए आयंस और मॉलिक्यूल्स को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट कराया जाएगा, इसको हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ये प्रोसेस सोडियम पोटेशियम को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन के अंदर मूवमेंट करवाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो एटीपी फॉर्मेट में कंज्यूम होती है। नेक्स्ट देखिए, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है, रिजिड आउटर कवरिंग होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, और ये फंजाई और प्लांट्स में मिलता है। एल्गी के अंदर सेल वॉल जो होता है
सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मेनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और प्लांट का सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज, हेमिसेलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन का बना होता है। इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। एक नोट देखिए, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस फ्रॉम सेल टू सेल नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए, जब प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल के अंदर कुछ भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है तो इनके अंदर मिलने वाले ऐसे स्मॉल पोर और वी कैन से स्मॉल विंडोज जो इस तरह के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसफर करती है, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब देखिए, इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। प्राइमरी वॉल देखिए यंग प्लांट की सेल पर मिलती है और ये ग्रोथ के अंदर कैपेबल होती है, और जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होती है ये वाली सेल वॉल जो है डिमिनिश हो जाती है, डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी वॉल देखिए, सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी के अंदर बनती है, तो ये इनर साइड बनती है सेल पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन जिम्नोस्पर्म इनर मोस्ट टर्सरी लेयर इज फॉर्म्ड। देखिए, जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे अंदर जो है टर्सरी लेयर भी प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ हेमिसेलोज एंड जाइलेन। देखिए, जिम्नोस्पर्म का टर्सरी लेयर जो होता है वो हेमिसेलोज और जाइलेन से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, मिडल लेमेला, इसका फॉर्मेशन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से होता है, ठीक है। और ये प्लांट सीमेंट के जैसे काम करता है, एडहेसिव का काम करता है, ग्लूज का काम करता है। फिर नोट देखिए, द सेल वॉल एंड मिडल लेमेला हैव प्लाज्मोडेस्माटा दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। सेल वॉल और मिडल लेमेला जो होते हैं इनके अंदर स्मॉल पोर मिलते हैं, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा एक प्लांट सेल से दूसरी प्लांट सेल के अंदर मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।